इसका जवाब मैं डॉक्टर रिजवान अहमद से भी लूंगी। ये अभी कह रहे हैं कि मुसलमानों से कहा जाता है कि नमाज सोने से बेहतर है, लेकिन जब आप लाउड स्पीकर पर जाते हैं तो सारे मुस्लिम ही थोड़ी सुन रहे हैं आपको, नॉन मुस्लिम भी सुन रहे हैं। और थोड़ी देर पहले ये कह रहे हैं कि मंशा पे सवाल उठता है, इनके पास कौन सा ऐसा पैमाना है या इनके पास ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे ये पता लगा लेंगे किसकी मंशा क्या है? अदिति जी, एक हमारे भाई ने आपको चुपके से गलत जानकारी दे दी कि मुसलमान का रात भर कभी भी माइक चलाने का कोई ऐसा मौका नहीं आता। ये चुपके से गलत बता दिया उन्होंने आपको। मैं साफ बता दूं, जब हमारे यहाँ मिलादुन नबी होता है ना, तो सुबह के 3:30 पौने 4 फजर की अजान तक मिलाद होता है लाउड स्पीकर पर। तो भैया जब बार बार कहा है, जब मैं बैठा हुआ करूं तो जरा सोच समझ के बोला करूं। बाबूजी परमिशन ली जाती है उसकी, दूसरी बात परमिशन के साथ होता है, विदाउट परमिशन नहीं होता, विदाउट परमिशन नहीं होता रिजवान साहब। वो परमिशन ली जाती है उसकी, सरकार परमिशन देती है। विदाउट परमिशन प्रोग्राम कर रहा है कोई भी, वो गलत है, संविधान के खिलाफ गए। ठीक है, जवाब तो ले लीजिए उनका, बोल लेने दीजिए उन्हें भी। जी जी बोलिए। हो गया जी बोलिए। हो गया, बोलिए बोलिए। अब बोल लूं? बोलिए जी। मेरी पहली बाइट ये थी कि जो भी प्रोग्राम करे वो परमिशन ले। मैं सिर्फ आपको वहां पर ठीक कर रहा था। शुक्र है आपने वो मेरी बात मान ली, क्योंकि आपने अदिति पर एक गुगली फेंकी थी कि हमारे यहां अजान के अलावा माइक की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको सिर्फ ठीक कर रहा था और आपने मान लिया कि परमिशन के बाद हम माइक यूज करते हैं पूरी रात। माशाअल्लाह कहा था मैंने, कहा था इल्ला माशाअल्लाह, आप नहीं समझ पाए। जी अब आगे चलूं। हेलो अदिति जी, अदिति जी, आप जब यहां प्रोग्राम करने आती हैं तो आपको तो बता दिया गया होगा कि आपको ऑफिस में 3:30 बजे रिपोर्ट करना है। एक बार बता दिया गया होगा, कोई टाइमिंग चेंज होगी तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। जब हमारे तौसीफ भाई अपनी डेट पर जाते हैं या मैं किसी डेट पर जाता हूं हाई कोर्ट में या कहीं भी, तो हमें पता होता है ना कि हमारा कॉल कब आएगा। हम वहां पहले टाइम से पहुंच जाते हैं। इसी तरह फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हाँ, जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि फ्लाइट नंबर फलाना फलाना, गेट नंबर फलाना फलाना। मुझे कमबख्त अदिति एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि हमारे मुसलमान भाई टाइम पर कोर्ट कैसे पहुंचते हैं, टाइम पर दफ्तर कैसे पहुंचते हैं, टाइम पर ट्रेन कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि वहां तो कोई बुलाने का प्रावधान ही नहीं है। क्या आपको कोर्ट से कोई फोन आता है क्या कि सर 1 बज गया, 1 बजे आपकी तारीख है, 1:45 बजे पहुंच जाइए कोर्ट में? नहीं आता ना। तो भैया फिर अल्लाह के घर जाने के लिए तुमको बार बार चुभोना काहे पड़ता है? मुझे यह बात समझ में नहीं आती। जवाब ले लीजिए आज़िक खान। देखिए रिजवान साहब की जानकारी उन्हें मालूम है, पहली अजान शुरू हो रही है जापान से और इंडिया इंडोनेशिया होती हुई आ रही है और हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान होती हुई जा रही है और पूरे 24 आवर्स। रिजवान साहब आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 24 आवर ये आवाज गूंज रही है। अब से नहीं, 1400 साल से घूम रही है मोहतरम। और इसमें किसी को लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन और मुझको मेरा दीन मुबारक हो। हमें किसी को इस्लाम इस बात की परेशान करने की इजाजत नहीं देता कि आप क्या पड़ोसी आपसे परेशान हो। एक मिनट सुन लीजिए रिजवान साहब, सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 बार कहा कि जिसका पड़ोसी उससे परेशान हो। उसमें यह नहीं कहा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी पड़ोसी। तो परेशान करने की हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना ये है कि लोगों को नमाज के लिए बुलाया, नमाज के लिए आ जाओ, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, इसी में कामयाबी है। ठीक है, आप एक्सप्लेन करने में मत जाइए ना, आपने अपना पॉइंट रख दिया, आप समझ लीजिए, अब जवाब लीजिए, इस पे काउंटर लीजिए, सिंपल है। डॉक्टर रिजवान अहमद। अदिति, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मुसलमान आदमी टाइम पर कोर्ट और ट्रेन पकड़ने और फ्लाइट पकड़ने कैसे जाता है? भाई साहब जापान चले गए। अरे भैया अरे यार बस मुझे इतना बता दो कि आप टाइम पर कोर्ट दफ्तर कैसे जाते हो, इतना बता दो ना बस। अरे बाबूजी ये नमाज का पार्ट है रिजवान साहब, वो रमान का बुलाने का पार्ट है, 5 टाइम का पार्ट है, 1 दिन का 1 मिनट का नहीं है। नमाज का पार्ट है लाउड स्पीकर लगा के, नमाज का पार्ट है लाउड स्पीकर लगा के, लाउड स्पीकर लगा के। अरे सुनिए, पहले घर मोहल्ले छोटे होते थे, अब आबादी बड़ी है, लोगों तक पहुंचाना है बात। और पहले भी जागरण हुआ करते थे, थोड़े लोग होते थे, किसी माइक की जरूरत। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि किसी 1 लाख के मजमे को पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर चाहिए होगा, माइक चाहिए होगा।
25,000 एक बस्ती में आदमी रह रहे हैं, उन तक बात पहुंचाने के लिए आवाज नहीं पहुंच सकती। जैसे स्वामी जी कह रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे। अभी उन्होंने क्या कहा आपसे, उनकी जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी हाजिक खान जी, उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी जब और बातों के लिए याद नहीं दिलाना पड़ता तो फिर अल्लाह को याद करने के लिए क्यों याद दिलाना पड़ता है। उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये थी। पिछले 4 मिनट से आप बाएं दाएं सीधा सब जगह आपने घूम लिया, लेकिन उनका जो पॉइंट था उसका आपने जवाब नहीं दिया, उसका आपने जवाब नहीं दिया। रुकिए जरा, आपको रोक रही हूँ, एक वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। मई का ये वीडियो है जब लाउड स्पीकर को लेकर विवाद चला था, नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा बजाई जा रही थी। देखिए जरा। सुमति के तो ये ऐसे है देवकीनंदन ठाकुर जी, सर ये ऐसे है जैसे शोर मचाने के लिए कंपटीशन हो रहा हो, प्रतियोगिता हो रही हो कि तुम्हारा शोर ऊंचा कि हमारा शोर ऊंचा। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अभी आपके ही चैनल पर एक वीडियो में देख रहा हूं कि गाजियाबाद में कीर्तन या जागरण वो कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कौन से संविधान का पालन कर रहे हैं, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। रही बात अगर जागरण, हम लोग कथा करते हैं, जो अभी हमारे महोदय कह रहे थे कि वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कह रहे थे कि देवकीनंदन ठाकुर जी 1 लाख कथा लोगों को जब सुनाते हैं तो स्पीकर की जरूरत है। हमारी सारी परमिशनें फिक्स होती हैं। दूसरा, हम सीमित एक 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं, वो परमानेंट नहीं होता है, और वो परमानेंट नहीं होता है तो उसके लिए एक सीमित दायरे में हम लोग करते हैं। ये जो अजान है वो रोज होती है, नित्य होती है। और मैं डॉक्टर रिजवान से बहुत सहमत हूँ, रिजवान जी से, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब फ्लाइट टाइम पे पकड़ सकते हैं, जब हम लोग कोर्ट टाइम पे जा सकते हैं, तो हम लोग सुबह 5 बजे नमाज के टाइम पे क्यों नहीं जा सकते बिना किसी को डिस्टर्ब किए। रही बात हमारे कीर्तन की, जागरण की, तो हम लोग 1 दिन का प्रोग्राम करते हैं, वो परमानेंट नहीं होता है और उसमें भी परमिशन लेके करते हैं। और उसमें भी आप गाजियाबाद का ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद में उनको तंग करने पहुंच गए, वहां पुलिस को आना पड़ा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी परमिशन के साथ भी अगर हम लोग जागरण न कर सके और वहां जाके डिस्टर्ब करने लोग पहुंच जाएं तो कौन से संविधान की रक्षा हो रही है? अगर आपको प्रॉब्लम है तो पुलिस को भेजो। आप चाकू लेके कैसे आ जाएंगे वहां पे? ये भारत संविधान से चलता है ना। आप यहाँ चाकू लेके, ये कोई लंदन समझ रखा है क्या? मंदिर में पहुंच जाएंगे और झंडा उतार देंगे और कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, जवाब लीजिए इस पे। रिस्पेक्ट करनी तो हम सबको एक साथ ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए।